अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। हाँ जी, हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 था थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। एज यू नो दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नेम रिप्रेजेंट क्यूब लेंगे। यूनिटी मीन्स 1। Here let a number x be the cube root of unity. X is equal to 1 whole raised to power 1/3 हो जाएगा। क्यूब लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन x cube minus 1 equal to 0. Taking cube on both sides we have a formula a cube minus b cube which is equal to a minus b a square plus ab plus b square है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास इधर x की वैल्यू इक्वल टू 0 और x square plus x plus 1 equal to 0. So here x is equal to 1 and we have applied the quadratic formula, so the values will be equal to minus 1 plus minus square root of minus 3 divided by 2. As you well know that iota is equal to square root of minus 1. याद होगा हमने 9th क्लास में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। So 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की हमारे पास ये वैल्यू आती है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, वेयर iota is equal to square root of minus 1. रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपको ये ओमेगा की वैल्यूज़ अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए। टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर दिस एंड दिस, प्लस की वैल्यू ये हमारे पास ओमेगा होगी और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दैट इज़ ऑफ माइनस के साथ जो हमारे पास वैल्यू है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे प्लस होगा तो ओमेगा होगा और माइनस की वैल्यू होगी तो हम ओमेगा स्क्वायर लेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिस्कस करते हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Here the first property prove that each of the complex cube root of unity is the square of other, यानी कि हम स्क्वायर लेंगे तो उसका पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर दैट। इसी तरह हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर मैंने कहा था ये आपको अच्छी तरह वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1, कि इनका जो प्रोडक्ट है 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वो 1 होगा। प्रोडक्ट मीन इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू देखें, आप अच्छी तरह देख सकते हैं 2 2 4 और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। डोंट फॉरगेट दैट नेगेटिव साइन। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी, याद होगा आप लोगों को फार्मूला अच्छी तरह से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ गई। Prove that each complex cube root of unity is the reciprocal of other. That is another property, omega cube equal to 1, omega is equal to 1 over omega square, omega into omega square 1 is equal to omega square equal to 1 by omega. Next property है very important, prove that the sum of all the cube root of unity is 0. अक्सर पेपर में आ जाती है प्रूफ के लिए, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तीनों को सम अप करेंगे, सम अप करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आता है 0। अब ये फार्मूलाज हाईलाइट किए हैं अच्छी तरह आप लोगों के लिए, इनको लर्न कर लेना है अच्छी तरह ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। डोंट इग्नोर द एग्जाम्पल्स विच इज़ गिवन ऑन द नेक्स्ट वन पेज, सी द नेक्स्ट पेज, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मूविंग टूवर्ड्स आवर एक्सरसाइज 2.2, find the cube root of -1 8 -27 एंड 64। फर्स्ट वन पार्ट है जिसमें ऑलरेडी देखो 4th पार्ट हमें गिवन है, तो हमने इसका क्या सोल्यूशन लिया, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64 लाइक आई हैव टेकन अ पार्ट 64। तो 64 हमारे पास किसका क्यूब है स्टूडेंट, बेटर नो दैट 4 क्यूब इज इक्वल टू 64। अब प्लस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस होगा, हम यहाँ पे माइनस का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। सेम अप्लाई करने के बाद तो हमारे पास अप्लाई करने के बाद सेम वही वैल्यू x इज इक्वल टू 4 आ गया और यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पे हमने क्वाड्रेटिक अप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद देखो अब यहाँ पे असल चीज़ आती है, यहाँ पे समझने के बाद x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्या किया हमने, -1, मैंने कहा था ना ओमेगा की वैल्यू लर्न होनी चाहिए, दैट कंप्लीट वैल्यू इज ऑफ ओमेगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कंप्लीट वैल्यू ओमेगा मैंने लिख दिया 4 एज इट इज़, 4 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर। डन। ये मैंने रफ वर्क में आपके लिए लिख दिया कि ओमेगा इज इक्वल टू -1 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। सो हियर 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर बी द क्यूब रूट ऑफ 64। क्लियर दैट?
मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेम एक्सरसाइज। ये फार्मूलाज भी मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिया अगेन, ताकि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करो तो आपको अच्छे तरीके से लर्न हो, ठीक है। Evaluate 1 minus omega square whole raised to power 7, that is question number 2 में डिफरेंट पार्ट्स हमें गिवन है। आई हैव सॉल्व फर्स्ट वन पार्ट। अब देखो माइनस इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर 7। एज वी नो दैट यहाँ पे हम लिख सकते हैं, रीज़न दे दें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए ऊपर फार्मूला लिख दिए थे टॉप पे, आप देख सकते हो अच्छी तरह। तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 raised to power 7, दैट इज इक्वल टू 128। आई हैव सॉल्व नेक्स्ट द फिफ्थ वन पार्ट, दैट इज बाकी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एज इट इज हो जाएंगे। मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ वन पार्ट, हियर इट इज गिवन इन अ स्क्वायर रूट फॉर्म। अब देखो डिवाइडेड बाय 2 था ना, 2 यहाँ नहीं है, इट्स मीन मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा के साथ, तो 2 ओमेगा रेस्ट टू पावर 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर 6। ये यहाँ पे मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया। एज यू कैन सी ओमेगा इज इक्वल टू -1 होता है प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। अगर जस्ट हमें इतनी वैल्यू गिवन हो तो 2 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट्स वाई आई हैव रिटन 2 ओमेगा होल रेस्ट टू पावर 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर 6। अब जब हम इसकी पावर ओपन करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 64 ओमेगा 6, 64 ओमेगा 2 6 12 हो जाएगा। 64 I have taken as a common because it is present in both values. So what will be left? Omega 6 plus omega 12. Omega 6 I have written 3 2s are 6. Why we have converted into omega cube into 2? Because we very well know that omega cube is equal to 1. अब ये 1 हो गया, ओमेगा क्यूब 1, 1 + 1 2 हो गया। डोंट फॉरगेट दिस 1 ऑल्सो, इस 1 के भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 64, द आंसर इज 128। होप सो आपको अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ हो जाएगा। आई हैव सॉल्व नेक्स्ट, दैट इज सेवंथ वन पार्ट, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 -5। 37 को अब हमने देखो इस तरह कन्वर्ट करना है कि क्यूब की फॉर्म में हो जाए, ठीक है। सो 37 को मैंने लिखा ओमेगा इंटू ओमेगा 36, ओमेगा 38 को ओमेगा 36 इंटू 2, 3 12 36, 3 12 36। क्यों 3 में कन्वर्ट किया, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। अब देखो ओमेगा आ गया प्लस ओमेगा स्क्वायर -5, एज वी नो दैट, वेरी वेल नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -1 -5 क्या हो जाएगा, -6 इज़ द आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जी, प्रूव दैट x³ + y³ इक्वल टू x + y, x + ओमेगा y, x + ओमेगा स्क्वायर y। देखो सेम एज इट इज़ हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस ऑफ दैट एग्जाम्पल ऑल्सो। एग्जाम्पल जो है वो माइनस में है, एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो प्लस में है। बहुत ईजी क्वेश्चन, वी हैव टेकन इट्स राइट हैंड साइड, x + y एज इट इज़ होगा, इन दो वैल्यूज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कॉमन आ जाता है जी स्टूडेंट, एक्स वाई कॉमन हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एज इट इज़ इक्वल टू -1, तो x + y x² -x² + y² एज वी नो दैट दिस इज़ द फार्मूला ऑफ x³ + y³ दैट इज़ आवर राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी राइट हैंड साइड लेके चले थे तो इक्वल टू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आंसर आया जी। द मोस्ट लेंथी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, but don't be confused, this is also easy। x³ + y³ - z + z³ - 3xyz is equal to this। so इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो x + y + z को डिस्टर्ब नहीं करना, एज इट इज़ हमने उसको लेके आना है। नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ है ना जो, उनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट डिजिट को नेक्स्ट तीनों वैल्यूज से, सेकेंड डिजिट को नेक्स्ट 3 वैल्यूज से, एंड थर्ड डिजिट को नेक्स्ट वैल्यूज़ विच आर गिवन इन अ ब्रैकेट ऑफ एज अ मल्टीपल फॉर्म, तो हमने उनको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद असल में हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक रफ वर्क में आपके लिए बना दिया, एक्स वाई की पेयरिंग कर लो, वाई जी की और एक्स जी की पेयरिंग कर लेनी है, ठीक है। ये नहीं भूलना, ये मेन स्टेप है हमारे पास, एक्स वाई, वाई जी एंड एक्स जी की हमने पेयरिंग कर लेनी है। अब जब हमने यहाँ पे देखो जो टिक साइन है वो एक्स वाई की पेयरिंग है, जहाँ पे डॉट लगाया है मैंने दैट इज़ एक्स जी की पेयरिंग है, और जो वाई जी है वो हमारे पास वाई जी की पेयरिंग है, ठीक है, जहाँ पे स्टार बना हुआ है।
अब इसका मतलब क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ये जो हो गए ओमेगा क्यूब है ये 1 बन गया। उसके बाद हमने इस तरह करके देखो सिंप्लीफाई करके इक्वेशन को राइट डाउन कर दिया। अब बात होती है, मैंने कहा था ना पेयरिंग की एक्स वाई, इट्स मीन क्या मतलब है इसका, इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एक्स वाई इसमें कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन दो वैल्यूज़ में। नेक्स्ट में हमारे पास क्या कॉमन आ गया, वाई जी कॉमन आ गया। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास एक्स जी कॉमन आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर को मैंने नेक्स्ट स्टेप में पहले राइट डाउन कर दिया। क्यों ऐसा किया, एज वी वेल नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो हमने वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफाई किया, दैट इज़ द फार्मूला ऑफ आवर लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जी क्यू -3xyz, हेंस प्रूव्ड। डोंट फॉरगेट दीज पॉइंट्स, ये तो सेपरेट करना है और पेयरिंग बनानी है, बहुत ईजी हो जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो। मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, हियर प्रूव दैट 1 plus omega 1 plus omega square 1 plus omega 4 1 plus omega 8 up to 2 1 factors equal to 1। अब इसमें भी देखो हमने क्या करना है, 1 plus omega as we know that it is equal to minus omega square, 1 plus omega square minus omega, 1 plus omega 4 हमने उसको कन्वर्ट कर दिया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में, 1 plus omega 8 था 2 इंटू 6 में कन्वर्ट कर दिया और 6 को कर दिया 3 इंटू 2। क्यों, क्योंकि आप बेहतर जानते हो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, दैट इज़ माइनस ओमेगा, दैट इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल हो गया, ये हमारे पास माइनस ओमेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अगेन ओमेगा क्यूब बच गया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 अप टू द 2 एंड फैक्टर्स, दैट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आज हमने कंप्लीट की अपनी एक्सरसाइज 2.2। इसके हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। होप सो आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी, चैप्टर 1 भी क्लियर हो गया होगा, चैप्टर 2 हम 2.2 पे हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट 2.3 इज़ टू मच लेंथी एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भूलना नहीं है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।